ये अभी जो पूरा में सब चल रहा है और जो कुछ बन रहा है उसको हम कैसे समझे, उसको ये मतलब ऐसा कि जैसे पूना में जो अभी चल रहा है ये दो ग्रुप जो बन गया है आपको, जैसे एक उधर और एक चटर की सीढ़ी का, तो मतलब ये लोग तो दोस्तों के साथ गए हैं, एक ऊंचाइयों पे चुका है। फिर अभी जो इस तरह का विवाद जो इस तरह का चल रहा है और ये माला और ये सब होता है, तो क्योंकि बहुत वैसे लोग रहा है जैसे आप हैं उस तरह, तो फिर ये सब क्या मतलब खेल, इसको कैसे समझा जाए, मतलब इसमें क्या समझना क्या है? मतलब या तो इस तरफ से युद्ध करो या तो उस तरफ से युद्ध करो। आप किस तरह बलराम की तरह नहीं हो सकते हो तुम कि युद्ध में भाग ही नहीं लूंगा, कहीं तो खड़ा रहना पड़ेगा। आप किस तरह मेरी बात, मेरी तो पूछो ही मत। मैं दिखूंगा इस तरफ लेकिन हूं उस तरफ। मैं वो अभियान था उसमें गया भी था। और मैं अंदर से चाहता हूं ये आश्रम जल्दी समाप्त हो जाए। बचाने गया था मैं। वही तो पढ़ते हैं तो लगता है दोनों सही बात बोल रहे हैं। एक्चुअली प्रश्न आपने पूछ लिया तो थोड़ी उसके बारे में थोड़ी समझ ले लेंगे। ये सारी जैसे कृष्ण कैसी, मैंने अभी लीला की बात की। अब आज के युग के ये कृष्ण है, अगर ठीक से समझोगे तो कृष्ण से कम मान आंक रहे हो क्या इन्हें? तुम मान तो रहे हो ना इतना कि भले चलो जाना नहीं है, लेकिन मान तो रहे हो ना कि कृष्ण जैसे ही थे, 16 कलाओं में खिले हुए, वो तो मान रहे हो। तो ये आदमी लीला नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो 2 कला वाला तो करने वाला नहीं है, वो तो आश्रम बना के बैठ जाएगा, वो तो परंपरा खड़ी करके चला जाएगा। परंपरा का मूल्य भी समझाने वाला चाहिए और उस परंपरा की व्यर्थता समझाने वाला भी कोई चाहिए, वो पूर्ण अवतार होता है। आश्रम बनाकर आश्रम का मूल्य समझाया और उसी आश्रम को डहाने समाप्त करने का वो पाठ कौन देगा? ये अमेरिका का आश्रम अगर ये नहीं बचा सके तो कौन बचाता था? तो क्यों नहीं बचाया? 4 साल में खत्म कर लिया। रजनीशपुरम की बात कर रहा हूं। वो चाहते तो बचा सकते थे या नहीं बचा सकते? अरे बस वही मैं बोल रहा हूं, बसाया, इतनी कठिनाई ली, इतनी झंझटें मोल ली, इतनी परेशानियां मोल ली, लेकिन 4 ही साल में उसे ढा दिया गया। तो उसको वो बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे? वो मुझे बताओ पहले। क्यों नहीं बचाया फिर? अपनी ही बात तो काटनी थी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और समय आया शस्त्र उठा लिया। कहा कि मैं वचन तोड़ भी सकता हूं। जो पूर्ण होता है ना, वो दोनों ही संदेश देता है। वो ये भी नहीं चाहता है कि तुम आश्रमों में और झंझटों में उलझ ही जाओ और यात्रा भूल ही जाओ। वो सरदार जी वाली कहानी सुनिए ना, पहले ट्रेन में बैठने को तैयार नहीं था, बा मुश्किल उसको धक्का मार के ट्रेन में बिठाया, फिर अमृतसर आया, अब उतरने को तैयार नहीं, बोलता है मैं बैठा, अब उतरू क्यों? तो उतारना तो जरूरी है ना। अब वो उतार रहे हैं और कुछ नहीं है, पहले चढ़ा दिया धक्का मार के,
उतारेगा कौन? सदगुरु को दोनों काम करने पड़ते हैं। तुम्हें हर चीज पकड़वानी पड़ती है और उस चीज की व्यर्थता साफ करवाकर उससे मुक्त भी करवाना पड़ता है। इसलिए तुम उसकी जटिलता समझ ही नहीं पाओगे बुद्धि से। वो इस तरफ से भी जो लड़ रहे हैं ना, वो भी उसका खेल है। उनको भी ऐसा ही लग रहा है ओशो से हम जुड़े, वही तो आज्ञा दे रहा है अंदर से, ये ओशो की आज्ञा से अंदर से आ रहा है। वो ऐसे ही बोलते हैं हम ओशो के साथ रहे, पिया है ओशो को, वही तो आज्ञा दे रहा है, तुम डटे रहो। और इस तरफ से जुलूस लेके भी निकलते हैं हमारे जैसे, उनको भी लगता है भगवान की धरोहर बचानी। भगवान भी बोलते हैं और उसकी धरोहर बचाने हम निकले। फिर भगवान मत लगाओ। वो चाहता है बने और वही चाहता है कि मिटे, टूटे, ताकि तुम्हारे तक एक संदेश साफ जाए कि यहां कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, अटक मत जाना, वहां पकड़ भी लेना और छोड़ भी लेना। ये संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश सुना क्या तुमने? वो यही कहना चाह रहे हैं। यहां सब लीला है, सब खेल है। वही बनाता है, वही मिटाता है। तुम कहीं भी जुड़ना मत, तुम कहीं भी अटैच मत होना। कहीं भी तुम अटके, कहीं भी जुड़े तो तुम उस पार जा ना सको। वो चीज बांध लेगी तुम्हें। पहले घर बांधता था, अब आश्रम बांध देगा। क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बंध ही गए। अब लोहे का पिंजरा है या सोने का पिंजरा, फर्क क्या पड़ता है? पिंजरा पिंजरा है, बंधन जारी है। वो तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं कि भैया आश्रम सोने का पिंजरा है, ध्यान रखना, उसको ढहाना पड़ेगा, उसके भी पार जाना पड़ेगा। क्या पता वो सब लिख कर गए हो, मेरे जाने के बाद ये सब करना, तुम जरूर से करना। और वो लिख सकते हैं, मैं बोलता हूं तुम्हें, सच सामने आए या ना आए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो लिख सकते हो। मेरे जाने के बाद इसे समाप्ति कर देना। तुम इस तल से उसे नहीं समझ पाओगे। अभी तो तुम्हें सिर्फ पक्ष लेना पड़ेगा, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। बस बलराम नहीं बन सकते हो। आप लोग तो वहाँ का आनंद ले लिए, लेकिन तो नए सन्यासी हैं, वो क्या करेंगे? वो तो चाहते हैं कि वहाँ उनका अरे ये सब किसके लिए खुल रहा है? अरे वापस एक बात बताता हूं। हाँ चलो, समझ गया मैं आपकी बात। नए सन्यासियों की फिक्र है ना तुम्हें। आपको पता है शुरू शुरू में ओशो का वो आश्रम, मतलब बैठ जाना, शुरू शुरू में ओशो का जो आश्रम जितना जोर से चल रहा था, मतलब और कोई आश्रम ही नहीं था, मतलब थे बहुत गिने चुने थे। जैसे ही वहां रिस्ट्रिक्शन आने लगे, सब खेल शुरू हो गया। नीलम को एंट्री नहीं और दूसरे किसको एंट्री नहीं, मुझे एग्जैक्टली सबके नाम नहीं पता है, लेकिन काफी लोगों को बॉयकॉट किया था आश्रम में। वो आनंद वैराग्य जी, उसको भी एंट्री नहीं थी, तो सब उनको वहां रोकना शुरू कर दिया। वो रोकना शुरू किया तो आश्रम फैलने लगे। नीलम गई उधर और वहां जाके बना लिया एक आश्रम, निसर्ग बना लिया। ओशो वर्ल्ड बन गया, दिल्ली में बन गया, सब जगह कोई बाकी नहीं, उदयपुर में बन गया, इधर बन गया। अब जरा 2 मिनट सोचो, अगर उस समय पहले जैसे ही परिस्थिति होती और सब वहीं होते, वहीं डटे होते, तो किसी को भी एक को ख्याल आता कि मैं अलग जाके वहां आश्रम बनाऊं, ऐसी पावन भूमि छोड़ के, ऐसा स्वर्ग छोड़ के मैं कहीं और जाऊं?
तुम जाते, लेकिन तुम्हें निकाला गया बाहर। फिर तुमने एक छोटे से गांव में बना लिया, वे यहां मंदिर बना लिया। एक से अनेक हो बिखर गए यहाँ। अब वो अच्छा हुआ बुरा हुआ? अरे इधर बनाओ ना, ये मक्का ही है, ये मदीना ही है। मक्का मदीना तुम्हें बनाने पड़ते हैं, वो रेडीमेड नहीं मिलते। भ्रांति में मत रहना, अपने घर को बनाओ मक्का मदीना। मैं बनाऊंगा एक से हमारे जो बना दूंगा, कोई अंतर नहीं होगा। हमारे ऊर्जा और उनकी ऊर्जा में कौन सा यही तो खेल है ना, यही तो खेल है मन का। भगवान बना सकते हैं तो हमने तो टाइम थोड़ी सोच को ऊपर करो। अगर तुम लीला देखोगे, खेल देखोगे, मैं ऐसा समझता हूं जितनी रिस्ट्रिक्शन आए उतना वो शो का काम और ज्यादा फैला, बड़ा हुआ। कोई जानता नहीं था लेकिन लोगों तक पहुंचने लगा। वो उसको पॉजिटिवली देखो। तुम देख रहे हो कि नेगेटिव है, मैं नेगेटिव मानता ही नहीं हूं उसे, सब पॉजिटिव है। देखना, आज नहीं तो कल दिखाई पड़ेगा, ये चीज साफ हो जाएगी। ये सब खेल उसका है, वही करवाता है, वही सब आयामों से बोलता है। ये झंझटें भी वही खड़ी कर रहा है। कुछ लोग तो चंदा भी जाते इकट्ठा कर रहे हैं बचाने, क्या? कुछ लोग चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं बचाने। ठीक है ना, वो करने दो ना, वो तो करना है ना। मैं भी दूंगा चंदा उसमें, चिंता मत करो। मैं दूंगा चंदा, लेकिन मुझे पक्का पता है बचने वाला नहीं है। तीर्थों की एक आयु होती है। जीवन भर तीर्थ नहीं रहते हैं, सालों साल तीर्थ नहीं रहते हैं। इसलिए तो बेचारे सब जो ना समझ है वो क्या करते हैं, पत्थरों का बनाते हैं तीर्थ ताकि लंबा चले थोड़ा। मार्बल का देखा ना, हमारे जैन मंदिर सब सभी मार्बल के, ताकि थोड़ा लंबा चले। लेकिन तीर्थों का उससे कोई लेना देना नहीं है। तीर्थों का संबंध ऊर्जा से है। जहां बुद्ध उठे हैं, जहां बुद्ध बैठे हैं, जहां बुद्ध विचरे हैं, वो सारी जगह तीर्थ हो जाती है। उसके कदम पड़ते ही वहां की आभा मंडल बदल जाती है। और जैसे ही तुम उस आभा मंडल में प्रवेश करते हो, तुम बदलना शुरू हो जाते हो। बिना किए तुम्हारा ध्यान घटना शुरू हो जाता है। मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ शुरू से जहाँ हमारे मुस्लिम थे, बैठ थे, ये जैसे मध्य प्रदेश से आगे वहाँ अगर हम जाएंगे तो हमारा तो कुछ न कुछ तो कॉन्फ्रेंस हो ही जाएगा। अरे भाई, कंपनी हेड ऑफिस पूना में है, उसकी ब्रांचें तो खुल सकती है ना। हेड ऑफिस रहने दो, कभी कभार जाना, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। तो जाना ही पड़ेगा। हाँ तो जाओ ना, मना कौन किया है? मना किसी ने नहीं किया है। वहाँ होगा तो हमारे लिए नहीं रहेगा, कहाँ जाएंगे? नहीं रहेगी। ये सब बहुत बड़ा काम हो रहा है, फैलाव हो रहा है, उसे देखो जरा। और बिल्कुल ये विपरीत परिस्थितियों में ही फैलाव होता है। ये मैं बना लूं जाके आश्रम, ये ताकत, ये ऊर्जा, ये संकल्प भी इस परिस्थिति के विपरीत होने पर आती है, ऐसे ही नहीं आती है। सीधा रास्ता कोई अगर वहां से बोलता है ना, पूना में से, कि लो मैं थोड़ा पैसा भी दे रहा हूं, जाके वहां जाके निसर्ग में आश्रम बनाओ, तो नीलम जाती ही नहीं, बनाती ही नहीं। बात को समझो, ये विपरीत परिस्थितियां सहज ही वो सारे कार्य करवा देती है। वो सारे कार्य हो रहे हैं, वो देखो तुम जरा, वो सारे लीला का हिस्सा है। वो उसकी लीला तो कोई लीला करने वाला ही जान सकता है, हर कोई नहीं जान सकता है। वो सारा खेल चल रहा है, और ये तो खेल और बढ़ने वाला है। फिक्र मत करो, अभी जाके आओ 2-4 बार और,
ये सब खेल चलेगा? तुम कहाँ आश्रम बैठ के हो? तुम मैं क्या कह रहा हूं बार बार, यहां भी मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम अपने जागरण की फिक्र करो, तुम अपने जागने की फिक्र करो। तुम जाग गए, मुझे किसी ने पूछा था वहां कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो मैंने यही बात बोली। मैंने ओशो ने क्या चाहा था, मुझे एक बात बताओ, ओशो की चाह क्या थी? ओशो को पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या है आखिर में? उन्होंने ये नहीं कहा था मेरे 100 आश्रम होने चाहिए कि दुनिया में मेरा नाम फैले, ये बात नहीं बताई थी। उन्होंने एक बात बोली थी, बोलता मैं 100 दिए जले हुए दिए चाहता हूं, 100 लोग एनलाइटेड लोग चाहता हूं। ये मेरी समझ लो, मांग समझ लो, जो भी समझ लो, मेरी इच्छा ये है कि 100 लोग जग जाए, और वो 100 जागे हुए जो काम करेंगे ना, वो कोई नहीं कर सकता, कोई आश्रम भी नहीं कर सकता। वो जानते थे, तो उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं बोला कि मेरा ये आश्रम 500 साल तक चले और दूसरे 5, 10, 25 आश्रम हो जाए, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए? ये भी बोल सकते थे वो, लेकिन वो जानते हैं कि असली चीज क्या है, कि भाई तुम जागो, तुम जागे कि तुमने सबको बदलना शुरू कर दिया, तुम्हारे आसपास की हवा बदलना शुरू हो गई, फिर तो तुम घर पे रहोगे, वो घर आश्रम हो जाएगा, वो मूल्यवान हो जाएगा, वो तीर्थ हो जाएगा। तो वो 100 दिए वही चाहते थे कि जले हुए दिए चाहिए, उन्होंने उस पर जोर दिया। तो गलत जोर दिया क्या कि उनको बोलना चाहिए था, या पुनः आश्रम के बारे में ही बात साफ कर लेनी चाहिए थी? वो तो मौका था, प्रश्न पूछा गया था। वो जानते हैं कि क्या है मूल्यवान, क्या है जिससे सच में धर्म बच सकता है, धार्मिकता बच सकती है। मंदिरों से या आश्रमों से धार्मिकता नहीं बचती, जागे हुए जले हुए दिए से धार्मिकता बचती है। और हो सकता है वो जला हुआ दिया बिल्कुल ओशो से विपरीत बात करता हो, लेकिन वो उसी का काम कर रहा है, वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा, तुम देख ना पाओगे उसे, बिल्कुल विपरीत। उनके संदेश के बिल्कुल विपरीत। लेकिन उसके अंदर से कौन बोल रहा है? जागे हुए का मतलब क्या है फिर? उसके अंदर से अब वही बोल सकता है, और कोई बोल नहीं सकता है, जो ओशो के भीतर से बोल रहा था। ओशो भी तो एक बांसुरी थे, कृष्ण भी एक बांसुरी थे, नानक भी एक बांसुरी थे। कल तुम भी वो बांसुरी हो जाओ, फिर तुम्हारे अंदर से भी वही बोलेगा, और हो सकता है तुम कोई तीसरी बात लेकर आ जाओ और वो मूल्यवान हो। ठीक हो ही रहा है, तुम देखो जरा, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है ठीक और नहीं हो रहा है? तुम झंझटों को समझते हो कि ये सब चीज बिगड़ रही है, ये झंझटों से ही चीज निखर रही है, वो तुम नहीं देख पा रहे, और मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये वो आग है जो सोने को 24 कैरेट कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, उसकी शुद्धता में ले जा रहा है। वो तो दिखाई पड़ेगा तुम्हें, आज नहीं तो कल दिखाई पड़ेगा, ठीक है? अभी वो आंखें नहीं है, वो समझ नहीं है, तो नहीं दिखाई पड़ता, कोई अंदर उसमें कोई गलती नहीं है तुम्हारी, लेकिन दिखाई पड़ेगा कि सारा खेल उसका था, सारी लीला उसकी थी, क्योंकि वही है, तुम नहीं हो। ये भ्रांति तोड़ो, यही तो भ्रांति तोड़ने आए हैं हम यहाँ, कि भाई मैं नहीं हूं, बस वही है। जिस दिन ये भ्रांति टूट जाएगी उस दिन बात बन जाएगी, उस दिन दिखाई पड़ जाएगा। अरे वाह, मजे की बात है, इस तरफ से भी तू खेलता है, उस तरफ से। वो चेस देखा ना, एक आदमी दोनों तरफ से खेलता है, इधर से भी हाथी चढ़ाता है, उधर से भी घोड़ा लगाता है, बस ऐसा ही कुछ चल रहा है।
खेलने दो ना फिर उसे। फिर उसको तुम कहां सलाह दे रहे हो कि भैया ऐसा नहीं, ये चाल नहीं, वो चाल ले। वो जाने, उसका काम जाने, तुम बीच में मत आओ। तुम बस वही अर्जुन वाली भूल कर रहे हो। मैं तुम्हें वही बात समझा रहा हूं कृष्ण की तरह, तुम बीच में मत आओ, चलने दो उसको चाल अपनी। और बिल्कुल सटीक चल रहा है वो।